निगम में ये हरि कीर्तन कितने वर्षों से चल रहा है। तो ये जो सौगात तो छोटी चीज़ है, लेकिन आप लोग गुरुदेव जो काम कर रहे हैं उसको मैं जितना हृदय से धन्यवाद दूँ उतना कम पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों की मेहनत है, इसलिए इतने जनमानस यहाँ बैठा हुआ है और भगवान से जुड़ा हुआ है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि हरि नाम से बड़ा कुछ नहीं। हम भगवान का नाम ले सकते हैं, ठाकुर जी का नाम ले सकते हैं, मंच पर विराजमान सभी गुरुजन, हमारे सारे अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, सामने बैठी हुई हमारी मातृशक्ति और प्रसाद टेंशन लेने बस रहना। आपने भी प्रसाद को नंबर आओ है। मेरे तो इससे वोट का नुकसान होगा, लेकिन वोट के लिए काम करने वाला आदमी नहीं हो, वोट मर जाए जिसको दे देना। लेकिन हमारा देश का भाग्य है, ये सुधरना चाहिए। और गुरुदेव में तो आपके आशीर्वाद चाहूंगा। क्या ये नशे में रोक लगनी चाहिए क्या बेगू में? आप सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद है मुझे। तो मैडम आज ये सब गुरुजनों का आशीर्वाद है। जो भी लोग ऐसे लफंगे नजर आते हैं जो नशा करते हैं, जिनकी उम्र कम उम्र की है, वो किसी जाति बिरादरी समाज का रिश्तेदार हो, उसको जेल की सलाखों में डालो, कोई रोकने वाला नहीं आपको। नहीं तो क्या होगा, अभी तो नशा कर रहे हैं। दारू का नशा करने से एक पीढ़ी खराब होती है, वो खुद खराब होता है। अफीम का नशा करने से 3 पीढ़ी खराब होती है। लिख लेना, मेरी बात को याद रखे जाना। हाँ, जिसकी उम्र ज़्यादा है, बुजुर्ग हैं, छोटे मोटे कोई दवाई के रूप में काम लेते हैं, उन लोगों के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का युवा जिसको रोजगार की तरफ जाना चाहिए, काम धंधे की तरफ जाना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अगर वो नशा करने लग गया तो इस देश का बंटा ढाल हो जाएगा। और जो दूसरे राज्यों में हम सुनते हैं ना, तो यहाँ स्नैक भी बहुत बिकती है, मैंने ऐसा सुना है। यहाँ स्नैक बिकती है ना, शराब। तो हाँ नहीं ठीक, सही बात कह रहे हो, कहीं कह रहे हो हाँ, लोग ईशान पुलिस वाला खबर दे दो, फलाना फलाना नहीं गली में बेच रहे हो, तो उनको जाप तो पूरा कर देगा। तो मेरा आज इस बड़ौदिया महादेव के स्थान पे मैं निवेदन करूंगा सारे प्रशासनिक अधिकारियों से भी कि वो किसी भी नेता के खास हो, किसी की जाति बिरादरी का हो, लेकिन ऐसे बेईमान लोगों का इलाज होना चाहिए क्या? आवाज नहीं यार, इलाज होना चाहिए। अगर पीछे वाले काका श्री आवाज इलाज होना चाहिए ना, हमारी पीढ़ी नहीं बिगड़े। हमारे किसी के नाराजी तो घर वाले छोड़ छोड़ जा रही, मारा नगे है नहीं जो अमल हेली खावे घर वाली नाते भरी की। और माने जो गटा को झगड़ो दे दो, 5 लाख रुपया को झगड़ो तोड़ायो, अरे था सब यही भरोगा था कि पाचे कोई धूप ध्यान करवा वालों नहीं रहेगा। तो ये बात मेरी, आप सब लोग घाट बंद करके जाएं कि हम धर्म में, पूजा में विश्वास करते हैं। आपका घर परिवार का मेरा भी हो सकता है, आपका मतलब मैं भी हूँ। हमारे घर परिवार के बच्चे अगर बिगड़ जाएंगे, गलत दिशा में जाएंगे, उनको सही राह पे कौन लाएगा? हम तो नेता लोग हैं, वोट के लिए वहाँ ठीक है भाई, तो ही बांट दीजिए, तो ही ले लें, अरे बच्चा दो मारो आदमी है। कोई हमारा आदमी नहीं होता है, सब हम ठाकुर जी के आदमी हैं जो भी है। तो मेरी माता बहनों से विशेष अनुरोध है कि ऐसे जो हमारी नस्ल खराब करने वाले लोग घूम रहे हैं ना, इनसे सावधान रहना। और एजेंडा मैं तो ये कहूँगा कि मैडम एक टास्क बना करके 2-4 जगह छापे डाल करके, और मैंने ये कह दिया इसलिए किसी जाति बिरादरी समाज का हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं से नशा वालों से। उनका परमानेंट इलाज होना चाहिए। ऐसा इलाज करो कि थोड़ा ठीक रहे, लोग भी याद करें कि यार ये बने। क्योंकि वो क्या करते हैं, खुद तो नशा करते हैं, नशा करने वाला एक समस्या है। जो ये धन आते हैं अनुके, अभी जैसे गुरुदेव हमारे को भी थोड़ा बहुत नाचने करने का शौक है, तो कहीं हरि कीर्तन निकल रहा है तो 2 हाथ में ही मारना, नाचने का रहता ही नहीं था। तो भजन गाने वाले को भजन का शौक है, वो कहीं भजन पार्टी वेरी और बेजी किसी गांव में गया और मंदिर भजन पार्टी वेरी तो बेजी गोदड़ी में ऊंचा नीचा में मंदिर चले में गया, कहा कि उनके 2 भजन बोलना है। तो ये भजन बोलने वालों से भी 1000 गुना नशा ज़्यादा है। अगर ये भंगेड़ी है, नशेड़ी है, अफीम वाला है, स्नैक वाला है, तो वो क्या करता है, खुद तो बिगड़ता है, लेकिन ऐसे ऐसे नौजवानों को फंसाता है। और वो पैसा कहाँ से लाता है? घर से तो पैसा मिलता नहीं है, फिर वो चोरी चकारी करता है। और घरे आपने की अमल वेरी, तो पिताजी ने तो नगी नहीं, और वो धन ने क्या आज मेरी पेट 2 किलो मातो 2 किलो घरे उठो, आज का अमल आधा किलो निकाल दिन पानी मिलाई दो। अभी भाई जी ने कहीं लगे पड़ेगा नहीं, अमल मिलाई छोड़ा छोरी पर कोई शंका करेंगे। तो अब अपना घरे भी सबने ध्यान रखना है कि ताकि बाल्टी सुरक्षित है कि नहीं है। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध कि ये अंग्रेजी का नया साल है, कल अंग्रेजी का नया साल निकला, अब नया ईयर नई बार आपको माना नहीं माना तो 1500 वोट हमारी बाइक भी निपटाई दे।
लेकिन मेरे को था कि बाईपास बनना चाहिए, मेरा सपना अधूरा रह गया। और इस ब्राह्मणी में छोटी मोटी जेसीबी मशीनें चला करके इसको साफ करने की कोशिश तो हमने की, लेकिन उसे पार नहीं पड़ा। तो हमारे सबके मन में एक भाव था कि यार ये ब्राह्मणी सुंदर होनी चाहिए, जो हमारी जीवन आईडी है, और ब्राह्मणी नदी बेगों की सुंदरता और बढ़ा सकती है। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद बड़े भाई आदरणीय सीपी जोशी जी, उनका भी मेरे को बहुत अच्छा सहयोग मिला। और उसी बदौलत ये ब्राह्मणी का काम चल रहा है और 14 करोड़ रुपए का काम है। इतने सुंदर होगा, और अगर आपका मन ठीक रहेगा, नगर पालिका में ठीक ठाक रिजल्ट आ जाएगा, तो 5-10 करोड़ और लगाना होगा तो और लगा दें, एक पैसे और कर दें। लेकिन हमारी ऑक्सीजन वही है, आपका वोट। नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड बनना चाहिए, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? ये सब गांव की कह रही कि गांव में प्रधान भी बनाना पड़ेगा। नहीं, प्रधान आपका होगा, जिला प्रमुख आपका होगा, नगर पालिका आपकी होगी ना। तो कहीं पे भी आप, मैं छोटा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, कहीं पे भी हाथ पकड़ करके रोक लेना कि यहाँ 5 लाख और देने, तो वहाँ 7 लाख दे के जाएंगे, पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। जहाँ पे मांगो सब जगह मिलेंगे। मुझे हरि कीर्तन से एक चीज़ याद आई कि सांवलिया जी के छोटी मोटी भंडारे की सेवा करते हैं हम लोग। तो गोंडा की कुछ बहनें हमारे वहाँ आई, तो उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ नौरों देवों साहब, मैं तो दे दूँगा। तो वहाँ समुदाय भवन निकाला, वहाँ तो दूसरी जगह निकाल के उन्होंने राम कथा में मिल गई कि माँ भजन बोला उठे छवे। तो मेरी उन बहनों के लिए भी वो जहाँ भजन बोलती है ना, वहाँ निकाल दिया। तो आप लोग भी कोई भजन कीर्तन करता हो, बरका में कितनी दिक्कत आती है, छाया छारी में 2-5 लाख रुपये छा रहा, तो जाकर सरपंच प्रधान जनप्रतिनिधि के लिए कह दीजिए। और कोई भी नहीं होना तो मैं यदि जन सुनवे करो तो एक-आधो खर्चों मैंने पकड़ा नाम लेते हो। अभी कथाओं में सब में आता है कि राम जी का नाम कितना बड़ा है, कि जब वो पुल बन रहा था तो राम जी ने खुद ने पत्थर डालने की कोशिश की, ठीक है, गुरु जी ने बताया होगा अपने को। तो वो पत्थर 13 डूबा, 13 या डूबा, 13 साहब कही कि डूब गयो, लेकिन वहाँ को नाम लेखन करा तो वो नहीं डूबेगा। तो हम उनके नाम के सहारे तो अपना सबके पत्थर तैरने वाले राम जी का नाम लिखते जाओ। और जो जितने भी अभी राईवाल जी ने काम गिनाए ना, उसमें केवल मैं तो यूं ही छापा बांध रही हूँ, लेकिन ये सब ठाकुर जी की मेहरबानी, इसलिए इतने काम भेगू विधानसभा में हो रहे हैं। बिना ईश्वर की शक्ति के कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, खा लोग जरूर घोड़ा हो कि बचकांडों ने डापा जो वेजा रोकड़ी पे पग लाग जा घटी, पहला रोकड़िया वेची नहीं होती, पगडंडी की चालता है तो गेलो घूम जातो, तो था बचकांडों ने कर दो, बाकी माँ को काम सही है, रेट है। तो मेरा आप सभी यही निवेदन है कि जो अच्छा काम करता है उस आदमी को चुनना चाहिए, उस पार्टी की सरकार को चुनना चाहिए। और हम भी गलत काम करने लग जाए, अच्छे काम नहीं करें तो हमें भी नकार देना, हम आपको कह के जाते हैं। जनहित में काम होना चाहिए। ये वाचनालय बन रहा सबके काम आएगा, सबके बेगू के हित में है। बेगू रोड बन रही थी ना, तो मुझे लोगों ने कहा रोड बनेगी, ये तो एमएलए बनी नवा हर की गेम जा रही, बीजेपी का लोग भी कहता कि नहीं बनेगा, लेकिन बेगू काठुंदा फोड़ लाइन बनेगी नहीं बनी, बनी ना बेना बनी।